उपासक दूसरों की दोष वृत्ति देखता है, दूसरों के दोष वर्णन करता है, दूसरों के दोष चिंतन करता है, वो मलिन हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव की जो प्रिय वृत्ति है उससे वो दूर हो जाता है। परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये उपासक की उपासना को ढक देता है और प्रतिकूल मार्ग में प्रेरित कर देता है चलने के लिए। इसलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिए। संसारिक आदमी अपने हृदय को तो देखता नहीं, वो दूसरों के दोष गुण देखता रहता है। ये उपासक में बहुत बाधक वृत्ति है। अगर हमें निंदा करनी है तो अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी उन वृत्तियों की जो भगवत विमुख है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि हमें सब में अपने आराध्य देव को देखना है। यही हमारी उपासना की परिपक्व अवस्था होगी। यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमारे ऊपर उसका पाप चढ़ जाएगा, और वो पाप अपने तो हम भोग नहीं पा रहे, दूसरे के और चढ़ जाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। पर निंदा के कीते आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। निंदनीय शरीर है, निंदनीय मन जो भगवत विमुख होकर हमको गंदे आचरणों की प्रेरणा देता है, संकल्प बनाता है और इंद्रियों को साथ लेकर क्रियान्वित हो जाता है। निंदनीय ये विषय है। अगर हमारा हृदय प्रभु के चरणारविंद के मार्ग में सही नहीं चलेगा तो इष्ट और गुरु से विमुख हो जाओगे। इष्ट और गुरु में दोष दर्शन होने लगेगा। वही आपके अनंत जन्मों से जो बिगड़ी बनने वाली थी, आप चूक कर बैठोगे। आपको संसार सत्य लगने लगेगा। सतमार्ग के पथिक को स्वाप्निक लगने लगता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, यहां मृत्यु लोक के भोग आसक्त कर लेंगे। जिनका राग त्यागने के लिए हम विरागी हुए, वही हमें पतित कर देगा यदि हमारा दोष दर्शन किसी भी व्यक्ति के ऊपर हुआ। हां, हमें दिखाई दे रहा है कि गलत कर रहा है, हमें तत्काल विचार करना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण माया के हैं। ये माया से प्रेरित है, लेकिन इसके अंदर हृदय में भगवान बैठे हैं। हमें अपना भाव बचाना है। यदि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो व्यवहारिक बहुत से तौर तरीके हैं। कानून की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, फिर सबसे बड़े हमारे सहयोगी आराध्य देव हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, पर हमें अपना हृदय मलिन होने से बचाना है। ये शरीर का राग जितना पुष्ट होता जाएगा उतना ही परमार्थ से आप दूर